फटाफट से नोटबुक में निकाल लो। पहले जो मेन पॉइंट है मैं उसको आपको नोट डाउन करवा देता हूँ, उसके बाद उसको ना प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करो। ठीक है। क्लोजिंग में कुछ पॉइंट है जो एक चीज मेरे को कंफर्म कर दो कि यहाँ पे सब एएस एंड एबव है ना, नोस तो कोई नहीं बैठे हुए है ना। चलो फिर ठीक है। हाँ, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसा है जो क्या कहते हैं शायद नोट्स के लिए दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं पहले ही बोल दिया। सबसे पहला जो मेन पॉइंट है मैं आपको लिखाता हूँ, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट डालना जो क्लोजिंग के कॉलिंग पे हम लोगों को कुछ पॉइंट पे मेजर ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहला, नो इमोशनल अटैचमेंट। नो इमोशनल अटैचमेंट। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, नो इमोशनल अटैचमेंट का मतलब ये होता है कि आपको किसी के इमोशन में बहने की कोशिश नहीं करना है। राइट। सिंपल वर्ड में बोलूं, आपको किसी को इमोशन में नहीं बहना है, क्योंकि देखने के बाद कभी कभी क्या होता है कि आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ ना क्लोज हो जाते हो, आपको ज्यादा ओवर रिलेशन बिल्डिंग आपके साथ हो जाता है, तो वही पर्सन आपको बोलता है भैया आपको तो मैंने बताया था ना मेरे पास पैसे नहीं है, आपको तो मैंने बताया था ना कि मैं काम को स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, आपको तो मैंने बताया था मेरे को खाने के लिए पैसे नहीं है। अगर आप, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन नेचर है, आप भी एक ह्यूमन नेचर, राइट, एक हम लोग इंसान है, एक जैसे एज के ऑलमोस्ट बिलोंग करते हैं, राइट, लेकिन अगर आप किसी की इमोशन में आप चले जाओगे तो उसमें आपका काम खराब हो। तो मेजर पॉइंट जो मेन पॉइंट है, सबसे पहला नो इमोशनल अटैचमेंट। आपको किसी को इमोशन में अटैच नहीं होना, राइट। मैं एक चीज बोलता हूँ, मैं एक चीज हमेशा उस चीजों को याद रखता हूँ, किसी के ना इमोशन में घुसो मत, आप उसके इमोशन के साथ खेलो। समझ आ रही। किसी को इमोशन में जाओ मत, आप उसके इमोशन के साथ खेलो, और ऐसा नहीं कि हम उसके साथ कोई गलत कर रहे हैं, नहीं, हम उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जिस अपॉर्चुनिटी की वजह से अपने लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकता है, जैसे हम लोगों ने किया है। ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, स्टार्ट विजुअलाइजेशन। स्टार्ट विजुअलाइजेशन, जैसे आप क्लोजिंग करते हो तो क्लोजिंग के टाइम पे हम एक दो पॉइंट ये भी बताते हैं कि आपको रिकवरी कैसे होगा पैसे को लेके या फिर चीजों को लेके। तो आप उसको एक चीज इमेजिनेशन करवाओ कि अच्छा तू एक बात को सोच कि अगर तूने काम को आज स्टार्ट किया, राइट, अगर तूने एक बार काम को स्टार्ट किया तो तेरे को अगले महीने 30,000 रुपया 15 तारीख को क्रेडिट होगा, तो सबसे पहले उस 30,000 में क्या करेगा, क्या करेगा? अगर हम आपसे पूछता हूं तो आप क्या करोगे? या तो आप फैमिली वाले को कोई गिफ्ट दोगे, या फिर आपके जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट काम होगा उसमें लगाओगे, राइट। तो आपको ये चीज करना है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को ना स्टार्ट मतलब विजुअलाइजेशन करके चलो, ताकि उसको दिक्कत ना हो। आप उस चीजों को, जब तक उस चीजों को फील नहीं करेगा तब तक वो उस चीजों पे काम करने की कोशिश नहीं, जब तक वो फील करेगा, जब तक वो फील नहीं करेगा तब तक वो चीजों को अच्छे से ले नहीं पाएगा, ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा चीजों को। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तीसरा, ट्रांसफर फॉर द एक्साइटमेंट। ट्रांसफर फॉर द एक्साइटमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं क्या कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ काम को एक पॉइंट लिख लो। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ लोग आप नोटिस करते होंगे, आप लोग भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्लोजिंग के टाइम में हाँ भाई देख लिया कैसा सेशन गया, काम को स्टार्ट करें, अगर इस तरीके से बात करोगे ना तो उसको ये फील होगा कि आप खुद एक मरे हुए, आप सामने वाले को क्या नॉलेज दोगे, आप सामने वाले को क्या बता पाओगे, राइट। तो हमारा जो एक्चुअल में जो बिजनेस है ना, वो एक्साइटमेंट ट्रांसफर करने की बिजनेस। हमारा जो एक्चुअल में इंडस्ट्री है वो एक्साइटमेंट ट्रांसफर करने की। अगर आप शुरू में नए हो, आपको 20,000 रुपया नहीं आ रहा, डजेंट मैटर, मैटर नहीं करता, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके अगले महीने के 15 तारीख का चेक 20,000 का बनेगा। अगर आप ये कॉन्फिडेंस अगर आप अपने अंदर रखोगे तो आप सामने वाले को अपना 100% दे पाओगे, और जब आप अपना 100% दे देंगे तो आपके बिलिंग का 110% चांस रहेगा कि आपको जिस पर्सन से बात कर रहे हो वो क्लोज हो जाए, और क्लोज होने के बाद आपके साथ काम को स्टार्ट करें। तो हमारा जो इंडस्ट्री है और हमारा जो क्लोजिंग का जो मेन मुद्दा होता है वो होता है एक्साइटमेंट ट्रांसफर करने के। ठीक है, ट्रांसफर फॉर द एक्साइटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पीपल बाय इन इमोशन। पीपल जो होते हैं ना, आदमी जो होता है ना, वो एक इमोशन टाइप का आदमी होता है ना। मैंने एक पॉइंट बोला था सुबह में, नो इमोशनल अटैचमेंट। हम लोग को किसी भी इमोशन के साथ मतलब अटैच नहीं होना, उसके परिस्थिति को, हाँ ठीक है परिस्थिति अगर उसकी खराब है तो हम उसको एक जरिया दे रहे हैं जिसकी वजह से अपनी स्थिति को सुधार सकता है।
राइट। तो आपको यहाँ पे एक्चुअल में क्या करनी है कि आप जो पीपल जो है ना, एक इमोशन वाला है, हम भी इमोशन वाले हैं, आप भी इमोशन वाले हैं, तो आप पहले उसकी चीजों को सुनो, अच्छे से अंडरस्टैंड करो, अच्छे से ऑब्जर्व करो, उसके बाद उसको आप अपना 100% नॉलेज, तब क्रिएटिविटी होगा, तब उसको लगेगा कि नहीं, मैं जिस चीज की तलाश में था वो चीज मेरे को मिल रहा है, मेरे को जो चीज की नीड है वो चीज मेरे को इस सिस्टम से प्रोवाइड हो रहा है, मेरे को जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए वो पर्सन मेरे को यहाँ से मिल रहा है। राइट। तो इस चीजों पे भी ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ट्रेन योर ब्रांड एज मच एज यू कैन। ट्रेन योर ब्रांड, अपने माइंड को इतना ट्रेन करके चलो कि ऑटोमेटिक आपका माइंड काम करना चालू कर दे। इसका मतलब ये होता है, ट्रेन योर ब्रांड एज मच एज यू कैन। लिख लियो, ट्रेन योर ब्रांड एज मच एज यू कैन। अब मेरे को एक चीज का आंसर दो, ये जैसे मैं करता हूँ वो अलग चीज है, आप बताना यहाँ पे मोस्टली पर्सन होंगे जो क्लोजिंग करते होंगे, रेजन करना कितने लोग क्लोजिंग करते हो, या फिर आप अपने अपलाइन से करवाते हो? चलो, मुश्किल से 5 लोग, पहले तो गलत बात है, अगर 5 लोग कर रहे हैं तो फिर गलत बात है। मैं ये बोला हूँ, नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रेन योर ब्रांड एज मच एज यू कैन। ट्रेन योर ब्रांड एज मच एज यू कैन, मतलब जब आप क्लोजिंग या फिर कोई भी चीज करने के लिए जाओ तो आप अपने आप को इतना प्रिपेयर करके रखो कि आपको सोचना ना पड़े कॉल पे कि क्या बात करनी है, ऑटोमेटिक आपके शब्द आपके मुंह से निकलना चालू हो जाए। और ये कैसे पॉसिबल होगा, ये कैसे पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल तब होगा जब आप हर एक मीटिंग को देखोगे, हर एक चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, अपलाइन की बातों को मानोगे तब। ठीक है, हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि जब आप क्लोजिंग करते हो, एक इमेजिनेशन करना, जब आप क्लोजिंग करते हो तो आप ये सोचते हो कि ये पर्सन अगर मैं अभी इसका क्लोजिंग करने जाऊँ, इसका मैं पक्का बिलिंग कर रहा हूँ, ये पक्का मेरी टीम का पार्ट बनेगा, ये सोच के आप क्लोजिंग करते हो? दिल से बताना, झूठ मत बोलना, यहाँ पे सब भाई बहन की दवा, सोचते हो? सबसे बड़ी कमी यहाँ पे, सबसे बड़ी कमी हम लोगों में यहाँ पे है कि हम सोचते नहीं, हमको ये लगता है कि अपलाइन ने बोला क्लोजिंग करने के लिए तो हम बस गधे की दवा कर दी, वो हमारी गलती है। दूसरा चीज, आप एक्चुअल में एक और डाटा जो मैं अपनी टीम को काफी टाइम से प्रिपेयर करके रखा हूँ और मोस्टली लोग से ये चीजों को सही किया, मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूँ, जब आप क्लोजिंग को करते हो, जब आप क्लोजिंग को करते हो तो क्या माइंडसेट आपका रहता है कि इस पर्सन का 5500 का बिलिंग करवाएंगे तो मेरे को 1200 रुपया आएगा, ये माइंडसेट से क्लोजिंग को नहीं करते हो? पूछ रहा हूँ इंदिरा भाई, इस तरह का माइंडसेट तो नहीं रहता, इस तरह का माइंडसेट रहता। मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आप किसी पर्सन का क्लोज करते हो, ठीक है, जब आप किसी पर्सन से बात करते हो तो बात करने के टाइम आपका माइंडसेट क्या होता है कि यार ये पर्सन काम को स्टार्ट कर देगा तो मेरे को इतना प्रॉफिट आ जाएगा, ये माइंडसेट रहता है ना? गलत चीज, ये भी नहीं आना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप अगर किसी पर्सन के लाइफ में आए, तो आपके अपलाइन जिस तरीके से आपके लाइफ में आए और आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी लेके देके चले गए जिसकी वजह से आप अपने लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं, उसी तरीके से आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आप अगर किसी के लाइफ में गए हैं तो उसके लाइफ में जो जो चीज नहीं था वो चीज मेरे को प्रोवाइड करना है, उसके लाइफ में, उसके करियर में जो जो चीज से वो परेशान था वो चीज मुझे लेके देना इसी सिस्टम की वजह से। क्योंकि अगर किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन अगर आपके साथ काम को स्टार्ट करता है तो सबसे पहले आपके साथ काम को स्टार्ट करता है, आपके अपलाइन तो बाद में आते हैं। अगर मैं क्लोजिंग करूंगा और फिर सर क्लोजिंग करेंगे तो मेरे को तो हाँ बोल देगा कि सर मैं पैसा भेज रहा हूं, लेकिन कॉल सबसे पहले आपके पास करेगा, यार सर ने तो ऐसा बोला। लेकिन आपका माइंडसेट अगर शुरू से प्रिपेयर रहेगा कि नहीं, मेरे को इसको एक ऐसा चीज लेके देना है जिसकी वजह से इसके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम है सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, आपको डेफिनेटली आपको इतना सीसी होगी, आपके टीम में इतने लोग आ जाएंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे, एक्चुअल में फैक्टिव फिगर ये है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि 5% मेरे साथ 5500 का बिलिंग स्टार्ट करेगा
तो 1% से 1200 रुपया, 5% से 6000 रुपया। अगर ये माइंडसेट से अगर आप अपने काम को स्टार्ट करोगे, ये माइंडसेट से अगर आप क्लोजिंग को करोगे, तो आपके क्लोजिंग में रिजल्ट नहीं आने। राइट। एक चीज बोले जाते हैं अपने हिंदू में, एक चीज है कि जो चीज हम जैसा सोचते हैं उसका इम्पैक्ट वैसा ही पड़ता है। तो आपको कभी किसी को ना पैसे, मतलब शुरू में ना आपका ये कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए कि आप उससे पैसा कमाने के लिए बैठे हो। आपके पास ये माइंडसेट पहले प्रिपेयर होना चाहिए कि आप उसको हेल्प कर रहे हो, जिसकी वजह से उसके लाइफ चेंज हो सकते हैं। क्लियर हो गया? जो सबसे पहले ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, 4 से 5 पॉइंट, ये आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करने के लिए, जो आपको जब आप क्लोजिंग करने के लिए बैठो, तो आपको ये सारे चीज पहले क्लियर आउट होना चाहिए। ये सारे चीज आपके माइंड में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या फिर आपका माइंड इतना प्रिपेयर होना चाहिए कि सामने वाले को जिसको कॉल करो उसको भी डील कंप्लीट करनी। राइट। क्लियर हो गया? अब एक्चुअल में ये बताओ आप लोग कि एक्चुअल में क्लोजिंग का मतलब क्या होता है। ये तो चलो मैंने आपके लिए पॉइंट बताया, आप क्लोजिंग की पॉइंट आएगी। एक्चुअल में क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज क्लोजिंग? एनी आइडिया? प्रेजेंट करना, मैं पूछता हूं किसी से, एक्चुअल में क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? गौरव भाई ने अनम्यूट किया। यार आपका कैमरा ओपन नहीं है। हाँ चलो अब ओपन। मैं आपको अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेजा। जी सर। हाँ। क्लोजिंग का मतलब क्या होता है ब्रदर? आस्किंग फॉर मनी, क्या? सेल्स। आस्किंग फॉर मनी, पैसे मांगे। हाँ मतलब एक सिंपल वे में बात करूं तो मतलब उसको क्लोज करना पड़ता है। राइट, यही बोल रहे हो ना आप? डील को क्लोज करना। हाँ, डील को क्लोज करना, या एग्जैक्ट। देखो बिल्कुल, थैंक यू आपने नोट किया। क्लोजिंग का एक्चुअल जो मीनिंग होता है ना, हमारे जो भी चीजें हैं उसको डील को क्लोज करना। ठीक है, हमने सारा चीज दिखा दिया, जो हमारी फॉर्मेलिटी था मैंने पूरा कर दिया। अब हमारा ये चीज है कि अब उसके साथ काम को स्टार्ट करवाना, या फिर उसका काम को स्टार्ट करना। एक्चुअल में यही होता है, सेल को क्लोज करना। एक हिंदी वर्ड में बोलूं तो सेल को क्लोज करना होता है क्लोजिंग का एक्चुअल मीनिंग। ठीक है। अब डिपेंड हम पे करता है कि हम उस सेल को कैसे क्लोज करें। क्योंकि आप कोई भी एक एग्जांपल लेते हो, कोई भी आप दुकान में कपड़ा लेने के लिए जाते हो, कोई भी कपड़ा को आप खरीदने के लिए जाते हो, आपको कपड़ा पसंद आ जाती है, उसका वेट क्या कहते हैं 1000 रुपया होता है, और आपके पास पैसा नहीं होता, आप उसको बोलते हो 500 रुपया, बोलते हो, आपका कपड़ा पसंद भी है। अब आपको ये फील हो रहा है कि आपको लग रहा है कि आप पैसा नहीं आपने चुन, लेकिन सामने वाला जो मार्केट में बैठा हुआ है ना, उसको पता है, वो हम लोगों के जैसे इतने आदमी से वो मिल चुका है कि हम लोगों को फेस देख के बता सकता है कि ये बंदा को ये चीज पसंद है। तो वो आपके दुकान पर, वो अपने दुकान से कभी आपको जाने की कोशिश नहीं करने देगा। वो कोशिश करेगा कि आप अगर मेरे दुकान पे आए हैं तो आप मेरे यहाँ से सामान लेके ही जाए। राइट। इसलिए क्योंकि उनको पता है उनको सामान बेचना हो, आपको सामान लेना है, और उनको ये भी पता है कि आपको सामान पसंद पड़ गया, मुझे आपको बेचना। ठीक है। तो एक्चुअल में क्लोजिंग का मतलब ये होता है सेल को क्लोज कर। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट होती है जो डाउट, जैसे मैं जैसे इस पॉइंट को, जैसे मैंने अभी 4 से 5 पॉइंट लिखाया, ये पॉइंट आपके यूज के लिए, जो आपके प्रिपेयर होना है उसके बाद आपको क्लोजिंग करना है, ताकि आपको क्लोजिंग के टाइम में डिस्ट्रैक्शन ना हो। क्लोजिंग के टाइम में ये ना सोचना पड़े कि कौन सा पॉइंट बोलूं कौन सा पॉइंट नहीं बोलूं। राइट। हम लोग मोस्टली चीज हम लोग कहाँ करते हैं, हम लोग फंस जाते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि यार जो मैं बता रहा हूँ सामने वाले को सही समझ में आ गई, या मैं जो सामने वाले को क्लियर करूँ, क्या मेरे पे बिलीव हो रहा है या नहीं हो। अगर हम लोग पहले शक करके बैठ जाते हैं ना, इसके कारण ना इनविटेशन में इन्वॉल्वमेंट हो पाते, ना क्लोजिंग में बिलिंग निकल पाते। लेकिन अगर आपका माइंड से शुरू से प्रिपेयर होकर चलेगा ना, तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं। ओके। अब यहाँ पे जैसे मैं अपने फ्रंट वाले का क्लोजिंग पता है क्या करता हूँ। मैं जैसे सेशन कंप्लीट कर लिया, मैं एंड में रिपीट कर दूंगा बता। जैसे मैंने सारे पॉइंट को मतलब जैसे मैं अपने फंड का बताता हूँ, जब मेरे कोई भी पर्सन बैठते हैं, जैसे आज देखिए में बैठने वाले, मैं उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस बताता हूँ। फिल्ट्रेशन प्रोसेस इन द सेंस, मतलब अगर सम एग्जांपल आप 5 लोगों को बैठा हुए, चाहे आप 2 लोगों को बैठा हुए, तो सबसे पहले अगर आप 2 लोगों को बैठा हुए तो गलत चीज है। आप सट्टेबाजी खेल रहे हो, आप एक तरीके से जुआ खेल रहे हो, आप रिस्क ले रहे हो। सच बता रहा हूं सबके लिए, अगर आप 2 पर्सन को बैठा रहे हो, आप सोचोगे कि 3 पर्सन से अगर मैं बिलिंग निकालूंगा, तो आप गलत फहमी में, या तो आर होगा नहीं तो पार होगा। आएगा तो ठीक है, नहीं तो जाएगा, और जाएगा तो आपका नुकसान करवा के जाएगा। तो आपको वहां से उस चीज पे भी ध्यान रखना। अगर आप 2 पर्सन बैठा हुए हो, अगर आप चाहते हो कि 2 में से कम एक बिलिंग निकले,
तो एक पॉइंट को यूज करना आज मीटिंग के बाद, आप उसको फॉलोअप करोगे, तो फॉलोअप करने के बाद बोलना कि भाई आपके तरफ 10 लोगों ने इन्वॉल्व किया, मैंने 4 लोगों को ऑलरेडी फिल्टर कर दिया क्योंकि मेरे नजर में वो सीरियस नहीं था, मेरे नजर में वो पर्सन सीरियस नहीं था, मेरे को कचरे पर्सन की नीड नहीं है जो मेरे हर एक चीजों को रिस्पॉन्स ना करे। अब अगर आपको मैं सेलेक्ट किया हूं तो टू बी लक्की पर्सन, राइट, और मेरे को अभी आज के सेशन में 10 में से 6 पर्सन ही बैठेंगे, 4 लोगों को ऑलरेडी फिल्टर कर चुका हूं, अब इस 6 पर्सन में सिर्फ 2 पर्सन को काम स्टार्ट कर रहा हूं, ओनली फॉर 2 पर्सन, जिनको मैं पर्सनली डेवलप करूंगा, जिनको मैं पर्सनली काम सिखाऊंगा, और उनको मैं अगले महीने एटलीस्ट इतना कैपेबल कर दूंगा कि हर एक महीने फर्स्ट मंथ का पे आउट ऑलमोस्ट 20,000 प्लस की है। पता है, यहां से उसका माइंडसेट प्रिपेयर हो गया कि 6 पर्सन बैठ रहा है, 6 पर्सन देखेगा, उसमें से 2 ही पर्सन को सेलेक्ट करेगा, इसका मतलब इसके पास टाइम नहीं, इसका मतलब इसको सीरियस पर्सन की नीड, राइट। तो वो पर्सन जैसे ही आपका डेट भी कंप्लीट करेगा, वो पर्सन आप उसको ये भी बोलना है कि भाई डेट भी कंप्लीट होते ही चाहे मेरा कॉल बिजी जाए, तू मेरे को कॉल करेगा, अगर तू कॉल नहीं करेगा तो मुझे ये फील हो जाएगा कि तू काम स्टार्ट करना नहीं चाहता। अब मेरे को 6 में से 2 पर्सन ऐसे भी निकल जाएगा, आंख मूंद के भी निकालना चाहूं तो निकल जाएगा। अब तू देख ले तू कौन से कैटेगरी में आना चाहता है, 2 पर्सन में या 4 पर्सन। क्लियर? ये पॉइंट आपको हर एक प्रोस्पेक्ट को बोलनी पड़ेगी, ताकि उसको यहाँ पे क्या होगा कि आपका वैल्यू भी बन गया, राइट, आपका वैल्यू बन गया, आपके चीजों को अच्छे से समझेगा, चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा, उसके बाद आप जो डेटवी सेशन है उसको भी अच्छे तरीके से समझेगा, अच्छे तरीके से क्लियर आउट करेगा, उसके बाद से चाहे उसके मन में कितना भी डाउट हो, पैसा लग रहा, ये लग रहा, वो लग रहा, लेकिन अगर आपने उसको हाइप बना दिया तो वो पर्सन आपको सामने से जरूर कॉल, चाहे आपके पास 2 लोग हो 1 लोग हो, मैटर नहीं करता। उसके बाद जब आप एक चीज और नोटिस करना, जो मेरे टीम में काफी सारे लोग करते हैं, मैं खुद करता हूँ, आप एक काम करना, जब आपका डे 3 कंप्लीट हो ना, एक बार डे 3 में घुस जाना, यूट्यूब पे हो या फिर जूम पे हो, चले जाना, आप देख लेना कि कितना मिनट बचा हुआ, अगर लास्ट के 1 मिनट बचा हुआ ना, या तो टीम में किसी को कॉल लगा लो, या फिर अपने अपलाइन से बात करना चालू कर दो, या फिर किसी और क्या कहते किसी पर्सन के पास बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, उसको कॉल लगा, इसलिए क्योंकि सामने वाला अगर आपको कॉल करेगा तो उसको उसको दिखना चाहिए कि आप मतलब आपका फोन बिजी है, मतलब मेरे से पहले कोई वो पर्सन पहुंचा होगा इनके पास। आपका यहां से क्या होगा पता है, ऑटोमेटिक हाइप बन गया, समझ आ रही मैं जो बता रहा हूँ, ऑटोमेटिक हाइप बन गया, आपको हाइप बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरू में बोलनी है, एंड में उसका ऑटोमेटिक हाइप बन जाएगा, उसके बाद उसको फिल्ट्रेशन करके हमको काम स्टार्ट किया। वैसे एट द एंड अगर 6 चलेगा तो मैं तो चाहूंगा 6 लोग काम स्टार्ट करें, आप भी चाहोगे, लेकिन हाइप बनाना सबसे ज्यादा मैटर करता है। क्लियर होगा ये पॉइंट? अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्लोजिंग में एक चीज यूज करता हूँ, मैं अपने फ्रंट के प्रोस्पेक्ट के लिए मैं ऐसे बोलता हूँ, क्योंकि मेरे डाउट सेशन में उसको ऐसी हाइप बनती है कि उसको जो मैं बोलता हूँ पत्थर की लकीर मानता है, क्योंकि मैं अपना वैल्यू खुद बना देता हूँ डाउट सेशन में, क्योंकि मेरे को देखता है 10 लोगों 50 लोगों के साथ बात करने के लिए, तो उसको फील हो जाता है नहीं सच में इतने पर्सन को डेवलप करके बैठा है। तो मैं एक चीज यूज करता हूँ, जैसे मेरे को कोई काम के लिए मतलब फोन करता है ना, तो मैं बोलता हूँ हाँ भाई सुन लो मेरी बात, अगर आपके साथ प्रोस्पेक्ट के साथ बॉन्ड अच्छा है तो आप ये पॉइंट को बोल सकते हो, हाँ जी भाई हो गया खत्म, काम स्टार्ट करें, ऐसे मोटिवेशन के साथ, हाँ जी भाई हो गया खत्म सेशन, काम स्टार्ट करें। या फिर कोई डाउट है आपको, क्वेश्चन मार्क, उसको क्या लगेगा कि भाई अब काम स्टार्ट करनी है। मैंने क्या बोला, हाँ भाई काम स्टार्ट करें, हो गया अब काम स्टार्ट कर दें, या फिर कोई क्वेश्चन है आपको, अब उसके मन में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो खुद ब खुद बोलना चालू, या फिर अगर आपने सब कुछ प्रिपेयर कर दिया तो सीधे बोले हाँ सर काम को स्टार्ट करते, तब बोल दो भाई आपका ये काम है ऐसे करना पड़ेगा, या तो होल्ड करो नहीं तो बिलिंग करो। लेकिन मेरे 90% केस मेरे में होता है कि हमको क्लियर नहीं करनी पड़ती, मैं सब कुछ क्लियर करके रखता हूँ, सिर्फ बोलता हाँ भाई काम को स्टार्ट करें, इतने सीट है, इतना बच्चे हुए, अभी मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा था, या तो सीट होल्ड करो नहीं तो बिलिंग करो। एक्साइटमेंट होनी चाहिए आपकी बातों में, इन्विटेशन नहीं कर रहे हो, रिलेशन नहीं बना रहे हो आप किसी के साथ, आप डील को क्लोज करो, आप अपने डील को क्लोज करने के लिए जा रहे हो, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा मैंने, क्लियर है मैंने क्या बोला, हाँ भाई हो गया खत्म, काम को स्टार्ट करें, उसको लगेगा कि मैं मतलब मेरा काम करवाने के लिए तैयार है, मेरा काम ये करवाएगा। अब अगर वहां पे आपको जो यहाँ पे बोलेगा आपकी कोई क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ आएगा, अब मैं बताता हूँ एक्चुअल में हम लोगों को सबसे पहले क्लियर क्या करना पड़ता है।
मोस्टली लोगों को मैं ज्यादातर मैंने नोटिस किया है, अपने ऑफिस में भी नोटिस करता हूँ, अपने टीम में भी नोटिस करता हूँ, या फिर आप भी इस चीजों को रिलेट करना, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सीधे बिलिंग पे पहुंच जाते हैं कि आपको सेशन में ये बताया गया होगा, आपको 5500 रुपया देना पड़ेगा, और आपको 5500 दोगे तभी आपका काम स्टार्ट होगा। हम लोग इस चीजों में ना अपने प्रोस्पेक्ट को खराब कर देते हैं। एक तो देथवी तक लेके आए, उसके बाद आपके एक वर्ड वो देथवी तक तहस नहस करके छोड़ दिया। आपके एक वर्ड, ओनली फॉर वन वर्ड, वो आपके बिलिंग को खराब करके छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी चीजों को पैसेंस के साथ क्लियर करोगे तो आपको ये चीज नहीं, ये नौबत कभी नहीं आने वाली। ठीक है, तो पॉइंट को जो बोलना है ना, उससे पहले प्रिपेयर होना है, प्रिपेयर होने के बाद बोलना है। अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग करके चलना है कि आपको ये लगना चाहिए कि सामने वाले को तो भाई साफ, मतलब काम स्टार्ट करवानी है, होना नहीं है, काम स्टार्ट करवानी है, किसी को जाने नहीं देना है। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए शुरू से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अब पॉइंट लिखना एक्चुअल में, जो पॉइंट हम लोगों को क्लियर करनी पड़ती है प्रोस्पेक्ट से, चाहे उसके लाख डाउट कितना हो, चाहे आप वर्क काम कैसे करना है आपने 2-3 बार क्यों ना क्लियर कर दिया हो, आपको देखने के बाद फिर से क्लियर करना चाहिए। चाहे उसको 2-3 बार में समझ क्यों ना आ गया हो, फिर से आपको क्लियर करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, जैसे आपको, जैसे मैंने बोला हाँ भाई काम को स्टार्ट करें, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो आपको नोटिस करना है। सबसे पहले लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इसको आपको क्लियर करना है, डे 1 डे 2 डे 3, डे 1 डे 2 डे 3 लाइन में लिखो। हाँ, ऐसे डे 1 डे 2 डे 3। उसके बाद साइड में ना डे 1 डे 2 को ऐसे नहीं बनाते हैं, लंबा करके लाइन खींचते हैं, उसके बाद में लिख देता हूँ तीनों को एक पॉइंट, वहां पे लिखो डे 1 डे 2 डे 3 का ऑल डाउट आपको क्लियर करना, ऑल डाउट क्लियर फॉर द प्रोस्पेक्ट। डे 1 में क्या सीखा, डे 2 में क्या सीखा, डे 3 में क्या सीखा, ये सारे डाउट को आपको फिर से क्लियर करनी है प्रोस्पेक्ट। हो गया, डे 1 डे 2 डे 3 ऑल डाउट क्लियर। अब लिखना जो मेन मेन पॉइंट है काम को लेके, वो कैसे क्लियर करना है उसके बारे में बताओ। सबसे पहला, हाउ टू वर्क, काम कैसे करना है। सब मेजर जो पॉइंट है, मेजर जो डाउट है, इसको क्लियर करना कंपलसरी है। हाउ टू वर्क, काम कैसे करना है। दूसरा डाउट, लोग कहां से आएंगे, हाउ टू वर्क सबसे पहला। नेक्स्ट, लोग कहां से आएंगे। और तीसरा, हम आपकी हेल्प क्यों करेंगे, हम आपकी हेल्प क्यों करेंगे। सबसे पहला, काम क्या करनी है। दूसरा, लोग कहां से आएंगे। तीसरा, हम आपकी हेल्प क्यों करेंगे। और हम आपकी हेल्प क्यों करेंगे, इस पे मेजर फोकस आपका होना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं क्लियर करोगे ना, तो वो सामने से बोल देगा सर आप मेरे को इतना सपोर्ट क्यों करना चाह रहे हो, आप मेरे पीछे इतना क्यों कर रहे हो। ये नहीं बोलेगा कि आप मेरे को सपोर्ट करना क्यों चाह रहे हो, लेकिन ये जरूर बोल देगा कि आप मेरे पीछे क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसको ये लग जाता है कि पक्का मेरे को ना ये करवा, समझ रहे हो ना। तो उसको ये चीज आप उसके मुंह से बोलने से पहले आप खुद बोल दो ना उसको कि भाई मैं आपको सपोर्ट क्यों करूं। आप इसको क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले माइंड में, आपके माइंड से क्लियर होना चाहिए काम क्या करना पड़ता है। जिस तरीके से आपने सिस्टम को समझा उस तरीके से आपको समझानी पड़ती है। हम आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे, हम आपको सारा चीज सिखाएंगे, हम आपको गाइड करेंगे, काम में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। दूसरा, लोग कहाँ से आएंगे। जिस तरीके से आपने सोशल मीडिया पे फॉर्म को फिलअप किया था, उसी तरीके से ऑल ओवर इंडिया से 10 से 10 हजार प्लस लोग आते हैं जो सोशल मीडिया पे फॉर्म को फिलअप करते हैं, उसमें से लोग हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम आपको इतना कैपेबल कर देंगे कि आपको, आप जितने भी सोशल मीडिया हैंडल करते हो, वो सारे सोशल मीडिया के थ्रू आपसे पूछने के लिए आए कि राजू साहब आप काम कैसे कर रहे हो, प्लीज मुझे भी एक्सप्लेन करो कि मुझे आपके साथ काम है स्टार्ट। लोग कहाँ से आएंगे, ये चीज क्लियर हो गया। तीसरा, हम आपकी हेल्प क्यों करेंगे। अब हम आपकी हेल्प क्यों करेंगे वो चीज भी बताओ। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप काम को स्टार्ट करो, राइट, आप काम को स्टार्ट कर रहे हो। आप जब, हम लोग कोई भी सेक्टर में जाते हैं, कोई भी फील्ड में जाते हैं, तो सबसे पहले चीजों को सीखना, चीजों को ऑब्जर्व करना सबसे ज्यादा मेजर पॉइंट बात है, रहता है ना, सबसे ज्यादा मेजर पॉइंट। तो आपको सबसे पहले, आप जब शुरू शुरू में नए आए हो,
मतलब नए आए हैं काम को करने के लिए, तो आपको पहले सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम आपको बैठा के रखेंगे, नहीं। हम आपको शुरू में लोगों से बात करेंगे, हम लोगों आपके लोगों से बात करेंगे, आपके लोगों को सारे डाउट को क्लियर करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको क्लियर किया, राइट। उसके बाद जिस तरीके से हम आपको प्लानिंग देंगे उस तरीके से हम आपके लोगों को प्लानिंग देंगे, जिसके हिसाब से वो काम करके आपको उसका अगर वो काम को स्टार्ट करता है, और 99.9% का चांस है कि हम आपका वो पर्सन जो आप मेरे को दे या फिर आपके जो पर्सन है उसको हम अच्छे तरीके से क्लियर आउट करके हम आपके डाउन में काम को स्टार्ट कर दें, उससे आपको प्रॉफिट आएगा। इसलिए हाँ, क्योंकि आपके स्टार्ट करने से मेरे को 1 रुपया भी नहीं आने वाला, आप बोल दो खुल के, मेरे को आपसे व्यक्ति वर्ग का कोई पैसा आने वाला नहीं। लेकिन जब हम आपको कैपेबल कर देंगे 15 से 20 हजार रुपया कमाना, जब हम आपको एलिजिबल कर देंगे, हम एक महीने 25 से 30 हजार रुपया कमाना, तो आपके बदला मेरे को मिलेगा कम से कम 5 से 7 हजार रुपया। क्या मुझे ये चाहिए या वो चाहिए? आप उससे पूछो, वो ऑब्वियसली बात है, बोलेगा सर मेरे को जब आप कैपेबल करोगे तो मेरे को वो चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? हम आपकी हेल्प क्यों करेंगे? यहाँ पे एक्टिव इनकम पैसिव होता है, वो ये चीज हो गया। दूसरा चीज, ये 3 डाउट समझ में आ गया? ये तीनों डाउट मेजर है जो आपको क्लियर करना पड़ेगा उसके बोलने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। ये तीनों डाउट को क्लियर करने के बाद उसको बोलो कि 90% वर्क हमारे सिस्टम करते हैं, 90% वर्क हमारे सिस्टम करते हैं। हमने सिस्टम को ऐसा डिजाइन करके रखा हुआ है, हमने सिस्टम को ऐसा डेवलप करके रखा हुआ है कि आपके 90% वर्क हमारा सिस्टम करते हैं। 10% काम आपको करनी पड़ती है, 10% में क्या करनी पड़ती है, किस तरीके से करनी पड़ती है, उसके लिए हम बैठे हुए, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको सिखा देंगे 10%। एक चीज बोल दो भाई, बैठ अब तो नहीं, अब तो ऐसा तो नहीं है ना कि खाना हाथ लगाना ही पड़ता है ना खाने के लिए, तो वही 10% है। चलो मम्मी तो खाना बना के दे दी, लेकिन खाना तो हाथ से ही खाना पड़ेगा, हाथ तो लगाना पड़ेगा। तो 10% तो मैंने तो आप खाना खाने में भी करते हो, तो यहाँ पे एक्चुअल में जो आपका काम होगा सिर्फ 10% होगा। अब 90% क्या होगा उसको खुद क्लियर करो कि आपने 10 मिनट की वीडियो देखे होंगे, आपने इन्वॉल्व किया, इन्वॉल्व करने के बाद हम आपको डे 1 दिखाए, डे 1 के बाद आपके 3 डेज के प्रोसेस में जितने डाउट थे हम सारे डाउट को क्लियर आउट किए, उसके बाद हम आपके काम को स्टार्ट करवाए। तो इन शॉर्ट 90% तो हमारा सिस्टम ही काम को कर रहा है ना, आपको सेशन में लेने की जरूरत नहीं पड़ता, हमारे सीनियर सेशन ले रहे हैं। 90% हमने ही तो क्लियर किया। तो ये चीज आपको सामने वाले को बतानी है, और 10% काम आपको करनी पड़ती है। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नॉर्मल मार्केटिंग प्लान क्लियर फॉर द प्रोस्पेक्ट। अब इसको बताऊंगा कैसे क्लियर करना है, नॉर्मल मार्केटिंग प्लान क्लियर फॉर द प्रोस्पेक्ट। नॉर्मल मार्केटिंग प्लान इन द सेंस मतलब सीसी समझा दो, हाँ सुपरवाइजर का, सुपरवाइजर तक बता दो 25-30 हजार रुपया कैसे कमा सकता है, वो थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान को और उसको बता दो, रिवाइज करवा दो। मैनेजर तक बता दो, मैनेजर में कितना सीसी करनी पड़ती है, ये मत बताओ कि हाँ ऐसे करनी पड़ती है 2 सीसी, 2 सीसी पे मेजर फोकस मत करना कोई भी पर्सन। ठीक है, मेजर फोकस 2 सीसी पे मत करना। अगर कोई पर्सन बोल भी रहा है कि आप सर मैं तो डायरेक्ट 2 सीसी से स्टार्ट करूँ, खैर ये पॉइंट बाद में आएगी, लेकिन ये चीज समझ लेना, नॉर्मल मार्केटिंग प्लान इन से मतलब नॉर्मल बेसिक सा बताना है, आप ऐसे काम करोगे जितना पैसा आएगा। ठीक है, लेकिन आपके अंदर पहले खुद क्लियर होना चाहिए, तभी आप सामने वाले को बता पाओ। दूसरा, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी। सारे डाउट क्लियर करने के बाद हाउ टू अर्न मनी हम कैसे समझाते हैं, अब उसको समझना थोड़ा सा। अब ये जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ ना, या तो आप नोट डाउन करो ना तो दिमाग में फिट करके बैठ जाओ। आप लोग क्या कहते हैं, वही सेशन पे काम कर रहे हो ना जिस सेशन पे हम काम कर रहे हैं, इंदिरा वही सेशन पे काम कर रहे हो ना आप। चलो अब मैं बताता हूँ मैं कैसे क्लियर करता हूँ, और आपको यही चीज सीखना है। अगर आपने ये प्लानिंग अगर ऑन द कॉल उसको देने के बाद दे दिए, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपके बिलिंग, जो आपका 50% बिलिंग होगा ना, वो 90% आपके बिलिंग का रेशियो बढ़ जाएगा। क्योंकि लोग यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आते हैं, आप भी पैसे कमाने के लिए, हम भी पैसे कमाने के लिए आए। और हमको पैसे के बारे में पता ही नहीं कि पैसे कैसे कमाना है, हमको पता ही नहीं कि प्लानिंग क्या है, तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाए, उसको एक चीज बोलो कि सिंपल सी बात है बताओ, आप मैं आपको एक्चुअल में बताता हूँ आपको पैसा कैसे आएगा। ठीक है, आप जैसे आपने, जैसे मैंने आपको बोला कि आपका काम क्या करना है, आपको सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना है, बोलेगा हाँ सर समझ गया।
मैंने आपको क्या बोला, आपके 90% वर्क हमारा सिस्टम करके देंगे। बोलेगा हाँ सर समझ गया। हम आपको सिखाएंगे काम कैसे करने, लोगों से बात कैसे करने, वो भी हम समझ गए। अब यहाँ पे क्या है कि देखो जिस तरीके से आप प्रोस्पेक्ट को बोलो, देखो जो सेशन आपने अटेंड किया ना, वो सेशन उस तरीके से के सेशन हम पर मंथ में 5 सेशन कंडक्ट करते हैं। फिफ्थ सेशन, अब वैसे भी 5 सेशन हमारा हो जाता है ना, पूरे महीने में फिफ्थ सेशन कंडक्ट करते हैं। ठीक है। अब एक सेशन के बीच 3 डेज का गैप रहता है। एक सेशन के ड्यूरेशन के बीच में 3 डेज का गैप रहता है। और ये मैं आपके लिए भी बता रहा हूँ, अगर आप इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो तो शर्म वाली बात है, यहाँ से शायद आपका दिमाग भी खुल जाए। ठीक है, आपके लिए भी बता रहा हूँ, अगर आप इन्वॉल्व नहीं करवा पा रहे हो तो आपको प्रोस्पेक्ट को बताने आपके पैसे कैसे रिकवर होंगे, हम आपको 25-30 हज़ार रुपए कैसे कमाना सिखा सकते हैं, आप उसको बताओ। अगर आप एक सेशन में, मतलब पर सेशन के बाद 5, मतलब पूरे महीने में 5 सेशन, एक सेशन के बाद 3 डेज का गैप। सम एग्जांपल मैंने आपको सारा चीजों से प्रिपेयर कर दिया और मैंने आपको 20 नंबर प्रोवाइड किया, फर्स्ट डे में आपको 20 नंबर प्रोवाइड किया, और मैंने आपको जिस तरीके से आपके साथ मैंने कॉल पे बात किया था, सेम उसी तरीके से आपको सामने वाले से बात करनी है। तो क्या लगता है इंदिरा कि आप 20 नंबर पे कॉल करके कितने लोगों से आप बात कर लोगे? एवरेज बताओ। बोलेगा 10 20 लोग। और उसको ये भी बोल दो आप जिसको कॉल कर रहे हो ना, वो आपके कॉल का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फॉर्म को फिलअप किया है। उन्होंने फॉर्म को फिलअप किया है, उसको जॉब की नीड है, तभी उन्होंने फॉर्म को फिलअप किया है। आपको सम एग्जांपल, आपको मैंने 20 नंबर प्रोवाइड किया, तो कितने लोगों से बात करोगे? वो बोलेगा सर 15 लोगों से तो पक्का बात हो जाएगी। कितने लोगों को वीडियो भेज दोगे? सर 15 को तो पक्का भेज दूंगा। चलो बोलो तू 15 मत मान, तू 10 ही मान। तूने 20 नंबर पे कॉल किया, तूने 10 लोगों को वीडियो भेजा। अब तू मुझे ये बता कि अगर 20 में से 10 में से तो 10% को तूने वीडियो भेजा है, उसमें से कितने पर्सन ऐसे होंगे जो तुम्हारे साथ आई एम इंटरेस्टेड बोल के वो 100 रुपीज का इन्वॉल्व करेंगे? क्या बोलेगा? 10 में से वो सीधे बोलेगा सर 8 तो कर सकता है, 7 तो कर सकता है। आप वो एवरेज मत पकड़ो। आप बोलो कि देखो आप शुरू शुरू में नए हो, आपको चीजों को सीखना पड़ेगा, लेकिन मैं बताता हूँ मेरे टीम के जो कैपेसिटी है वो 10 नंबर पे काम करके 8 लोगों को इन्वॉल्व करवाते हैं। आपको बोलना पड़ेगा ये चीज, उसको भी ये चीज फील होना चाहिए। बोलो लेकिन आप जब नए हो ना, तो मैं एक एवरेज मानता हूँ, अगर आपने 10 लोगों को वीडियो भेजा तो 3 इन्वॉल्वमेंट तो जरूर करवा लोगे ना। आपके पास इतना तो होता है, बोलते हैं अरे सर कैसे बात करूं, मैं तो करवाऊंगा पक्का। 3% को एक दिन में तो करवा सकता हूँ। और सच बताओ ये आपके लिए भी है, अगर आपने शिद्दत से 10 वीडियो भेज दिया तो 3 इन्वॉल्वमेंट तो हो ही जाते हैं। ये आप भी समझ लो, आपके लिए भी चीज की बात। अब वो बोलेगा सर 20 नाव पे काम किया 10 लोगों को, वो बोला 15 वीडियो, मैंने बोला 10 वीडियो। वो बोला 8 लोग इन्वॉल्व करेंगे, मैंने बोला 3 इन्वॉल्व करेंगे। मैंने क्या बोला? उसकी बातों को काट के मैंने बोला 3 इन्वॉल्व करेंगे। 3 तो भागेंगे नहीं, 8 करते हैं। जो क्या कहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट एक लीडर बन के बैठे हैं, वो 8 कर लेते हैं, लेकिन आप नए हो तब तो 3 तो जरूर करोगे ना। बोलेगा हाँ। बोलो अगर आपने एक दिन में 3 इन्वॉल्वमेंट करवाए, और मैंने आपको क्या बोला था, एक सेशन के बीच में 3 डेज का गैप होता है, अगर आपने एक सेशन में 3 इन्वॉल्व करवाया तो 3 दिन में कितना करवाओ? बोलेगा सर 10। अब 10 तो प्रैक्टिकली हो जाएगा, हो जाएगी ना। बोलो अगर आपने एक सेशन एक दिन में 3 इन्वॉल्व किए, तो 10 दिन में, सॉरी 3 दिन में आपने 10 इन्वॉल्व किया। और मैंने आपसे क्या बोला था कि हम आपकी हेल्प करेंगे। मैंने आपसे क्या बोला था कि हम आपके लोगों से बात करेंगे। तो अब आप अगर 10 इन्वॉल्व करके मेरे पास दे देते हो, तो मैं आपसे गारंटी लेता हूं, मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं, चाहो तो आप मेरा कॉल रिकॉर्डिंग कर लो, ये सब चीज बोलना है आपको। चाहो तो आप मेरा कॉल रिकॉर्डिंग कर लो, मैं आपसे गारंटी लेता हूं, मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि आपके वो 10 में से कम 5% ऐसे होंगे, 6% ऐसे होंगे जो आपके साथ काम को स्टार्ट करेंगे 5500 की बिलिंग करके। वो प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे जो प्रोसेस को आपने समझा है। उसकी गारंटी, उसकी कमिटमेंट, उसकी श्योरिटी में भी है, आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इन्वॉल्व करके देनी। बोलेगा सर ठीक है। अब उसको ना वहां पे एक चीज फिर से उसके माइंड में फिट कर दो, है ना काम आसान, है ना 10% काम, इतना तो कर ही सकते हो ना। या फिर इससे भी हल्का चाहते हो? इससे हल्का तो कुछ नहीं होगा, इतना तो कर ही सकते हो। बोलेगा हाँ सर इतना तो कर ही दूंगा। अब उसको बताओ अगर 1% आपके साथ 5500 का बिलिंग करता है, मैंने आपसे कमिटमेंट किया कि 5% आपके साथ काम को स्टार्ट करवाऊंगा। अगर 1% आपके साथ काम को स्टार्ट करता है, 1% से आपको आता है 25%, इनकेस 1200 रुपया, इनकेस 1200 रुपया।
5% से कितना हुआ? 6,000 रुपया हुआ ना। अब मैं बताता हूं, अगर आप एक सेशन से 6,000 रुपया कमा रहे हो तो भाई बाकी के 4 सेशन तो और बचे हुए हैं, हो गया आपका 25,000 रुपया। आपने जितना पैसा लगाया, आपने जितना पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हो वो तो चलो बाद की बात है, उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आप खुद बताओ, आप एक सेशन से 6,000 रुपया कमा सकते हो तो बाकी के 4 सेशन से 25-26,000 का चेक बना सकते हो ना। जब आप एक बार पैसे देख लोगे तो आपको खुद मन करेगा काम करने का। आप मेरे से 20 नंबर ले रहे हो, आप दूसरे दिन आप मेरे से 40 नंबर 50 नंबर लेके काम करोगे। एक ऑन एन एवरेज की बात करूं तो आप 25-30,000 रुपया कमाना आप इजिली सीख जाओगे। उसकी गारंटी, उसकी श्योरिटी, उसके कमिटमेंट में भी है। मैं करके दूं, उसको ये प्लान पता चल गया पैसे कैसे भी कमाओगे, उसको ये पता चल गया पैसे कैसे कमाएंगे। आपको पैसे पे बात करने से पहले उसको ये बताना कि पैसे आएंगे कैसे। क्लियर हो गया ना? ऐसे करते थे आप? बताओ, बोलो ये मुझे ही नहीं पता था, मैं कैसे बताऊं। ऐसे करना चाहिए, क्योंकि आप जब तक सामने वाले को बताओगे नहीं, जब तक सामने वाले को क्लियर आउट नहीं करोगे, तब तक वो नहीं करेगा यार। कोई नहीं करेगा। कोई चाहेगा आपको पैसा देगा? मैं चाहता मैं अपने निखिल सर को पैसा दें, आप चाहते हैं अर्पित सर को पैसा दें? नहीं। क्लियर हो गया? एक सेशन से आप हर एक महीने 25 से 30,000 रुपया कमा सकते हैं, और ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। ये नहीं कि वो पर्सन ने बोला सर काम स्टार्ट करनी है पैसा भेजवाओ, आप ये खुशी खुशी में, ये एक्साइटमेंट में मत आ जाओ कि पैसे भेजवाओ। पता चले आपके कॉल रखने के बाद वो ब्लॉक भी कर सकता है। वो आपसे छुटकारा पाना चाह रहा है, इसलिए आपको बोला कि सर पैसे भेजो, आप क्यूआर कोड भेज दो, और आप लोग इस चीज में फंस जाते हो। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया हाउ टू अर्न मनी? अब उसके बाद अब उसको एक और चीज बताओ कि सम एग्जांपल, अगर तूने काम को किया एक सेशन से, तूने 5 लोगों को काम स्टार्ट करवाया, तो तुम्हारे टीम में तूने सम एग्जांपल लेते हैं कि तूने क्या कहते हैं, एक महीने काम करके 10 लोगों का तुम अपने टीम का पार्ट बनाया, राइट? 10 लोगों को तुमने टीम का पार्ट बनाया। तूने अकेले मेहनत करके तूने 30,000 का पे आउट बनाया। अब तुम्हारे टीम में लोग भी आ गए। एक्टिव इनकम तो समझ में आ गया, पैसिव इनकम की बात करनी है। अब तुम्हारी टीम में लोग भी आ गए। ऐसा तो है नहीं कि वो आपसे बैठ के बात करने के लिए आएंगे। बोलेगा नहीं, ऐसा तो थोड़ी हो सकता है, वो भी तो काम करेगा। तो जिस तरीके से हम आपको डेवलप किए ना, उस जिस तरीके से हम आपको कैपेबल किए ना 25-30,000 रुपया कमाना, तो उसको भी हम कैपेबल करेंगे 25-30,000 रुपया कमाना, उसकी गारंटी, उसकी श्योरिटी में भी। आपने एक दिन में काम करके, आपने एक महीने में काम करके 20,000 का पे आउट बनाया अकेले। अब आपके टीम में लोग आ गए। आपने 10 घंटा काम करके 25,000 का पे आउट बनाया। अब आपके टीम में लोग आ गए, और आपके टीम में 10 लोग आए, तो अगर एक आदमी 3 घंटा का एवरेज दे रहा है, तो 3 आदमी, 10 आदमी कितने का एवरेज देगा? 30 घंटा। 3 घंटा आपका भी मानते हैं, 5 घंटा आपका मानते हैं, 35 घंटा। आपको कंपनी ने 10 घंटा का पैसा दिया 25,000 रुपया। अब आपको कंपनी देगा 25 घंटा, आपको 35 घंटे का पैसा देगा कंपनी। आपने अकेले मेहनत करके 20,000 का पे आउट बनाया। अब आपको अब आपको जो पैसा आएगा ना, वो आपको आएगा 35 घंटा का पैसा। वो कैसे, तो आप बता दो। आपके टीम भी काम करेंगे, एवरेज मान के चलता हूँ, एक अगर एक पर्सन 3 घंटा का टाइम देता है, तो 10% का कितना? 30 घंटा। 5 घंटा अपना मान लो, 5 घंटा आपने भी मेहनत किया, 35 घंटा। आप कंपनी आपको 35 घंटे का पैसा पैसा देगा। आप वहां पे उसको एक्सप्लेन करो पेसिव इनकम। आप तो टीम से, आप तो अपने से तो कमा लिए, आपकी टीम जो काम कर रही है ना, उससे भी आपको पैसा आएगा, और बार बार पैसा आएगा। आप अगर इनकेस अपने फैमिली के साथ 5 दिन के लिए ट्रिप पे चले गए, तो आपकी टीम तो काम कर रहे हैं ना, आपके टीम तो काम कर रहे हैं, उससे आपको पैसा आते रहे। और नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक्चुअल फंडा है, उसको बताओ, नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग का एक्चुअल फंडा जो है वो पेसिव इनकम ही मेन गेम है। आपको एक बार शुरू में मेहनत करनी है, और मेहनत करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद जब आपके टीम बन जाएंगे तो वो उससे भी आपको पैसा आएगा, लेकिन अदर इंडस्ट्री में ये चीज पॉसिबल नहीं। क्लियर कर दिया? एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम आपको समझ में आ गई ना? उस तरीके से आपको उसको समझानी है। उसके बाद अब बात करो कि देखो सिंपल सी बात है, सारे चीज तो समझ में आ गया। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट को मेन पॉइंट को बताया आपको। अगर आप इसी को अच्छे तरीके से क्लियर कर दो, तो आपके, मैं बताऊं तो एक मेरे क्लोजिंग में ना कम से कम 40 मिनट टाइम जाते हैं। कम से कम 40 मिनट एक प्रोस्पेक्ट को क्लोज करने में।
अगर आप सही से अच्छे तरीके से इसको क्लोज करते हो तो आपके आराम से जाएंगे 40-45 मिनट। और आपको घबराना नहीं है कि दूसरा पर्सन वेट कर रहा है, नहीं। क्या पता दूसरा पर्सन वेट कर रहा है, उसका माइंडसेट वैसा है ही नहीं। पता चले जो पर्सन अभी आपके पास है उसको भी आपने खराब कर दिया स्पीच से बात करने के चक्कर में। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, पैसेंस रख के क्लियर करना। ठीक है, आपको अपना 100% सामने वाले को देना है। ये नहीं सोचना है कि 50% दे दूं। 50% दोगे ना तो आप खुद शक में होगा कि ये साला ये काम स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपना 100% दे देंगे तो आपका माइंड से पहले प्रिपेयर होगा। ठीक है, आधे घंटा बोला है ना, तो टोकन भेजेंगे, पक्का भेजेंगे। आपका माइंडसेट वहां तक प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि सर देखो सिंपल सी बात है, आपको ये चीज तो क्लियर हो गया, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसको बोलो सर अब भाई काम कैसे स्टार्ट होगा, आप उसके बारे में बात करो। आपने सुना होगा कि काम को स्टार्ट करने के लिए कंपनी का फ्रेंचाइजी लेनी पड़ती है, कंपनी का टर्नओवर देनी पड़ती है। बोलेगा हाँ। अब उसको ना रिलेट करो। रिलेट इन द सेंस मतलब बोलो कि देखो आज से 2 साल पहले जब हमने काम को स्टार्ट किया था, उस टाइम ना ये कोई ऑफर ऑफर नहीं चलता था। ऑफर ऑफर नहीं चलता था। मैं जैसे बताता हूँ, आज से 2.5 साल पहले जब हमने काम को स्टार्ट किया था, उस टाइम हम डायरेक्ट 2CC किए थे। और इंडियन करेंसी के हिसाब से जो 2CC का टर्नओवर होता है वो 37 से 38 हजार होता है। मतलब लाइफ में एक बार 37 से 38 हजार का कंपनी का प्रोडक्ट लेनी पड़ती है। कंपनी का प्रोडक्ट लाइफ में एक बार 37 से 38 हजार का लेना पड़ता है। उसके बाद कंपनी हमको 165 प्लस कंट्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाता है। ब्रांड एम्बेसडर, कुछ यूनिक पॉइंट को यूज करो ताकि उसके दिमाग में हिट हो सके। और सच में आप एक ब्रांड एम्बेसडर हो, आप हल्के में मत लेना, आप लोग के लिए बात कर रहा हूं। आप एक ब्रांड एम्बेसडर हो 165 प्लस कंट्री का। आप कहीं पे भी बैठे हो, आप आराम से 165 देशों में कंपनी में काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैटर नहीं करेगा। आप उसको बोलो आज से 2.5 साल पहले या फिर जब आपने काम को स्टार्ट किया उस टाइम का ले लो। बोल देना कि जब हमने काम को स्टार्ट किया था उस टाइम डायरेक्ट 2CC करनी पड़ी थी, और उस टाइम 2CC करने के लिए इंडियन करेंसी के हिसाब से 2CC का जो टर्नओवर होता है वो 37 से 38 हजार रुपया देना पड़ता है। और 37 से 38 हजार रुपया मैंने लगा के किया था। आप उसको ना थोड़ा प्रीमियम भी करो। देखो सिंपल सी बात है, इतना पैसा माँ बाप को देगा नहीं। मांगेंगे तो वो भी नहीं बोलेगा, जूता चप्पल से मारेगा। बोलेंगे तुमको पढ़ाई करने के लिए देने या का कम है जो तुमको एक्स्ट्रा पैसा दूं, जिन धंधा करने के लिए। धंधा करने के लिए तुमको एक्स्ट्रा पैसा दो, ये कम है। उसको बोलो मैंने कैसे अरेंजमेंट किया, और एक्चुअल में आपने जैसे 2CC का अरेंजमेंट किया ना, बोल दो खोल के, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 90% केस जो है, 90% जो लोग हो गए, सब लोगों ने अपने दम पे 2CC का पैसा अरेंजमेंट किया होगा। राइट, एक्सेप्ट करोगे? 10% ही वैसे होंगे जिसके माँ बाप एग्री होंगे, ठीक है बेटा कर लो। वो भी माँ के लाडले होंगे इसलिए उनको किया होंगे, नहीं तो नहीं करते। हम तो नहीं थे। राइट, तो आप उसको ये भी चीज बता दो, लेकिन अब उसको बोलो देखो मैंने काम को स्टार्ट किया था ये। लेकिन अब आपको ये चीज नहीं सोचना है कि आपको 35 हजार, क्या आपके अब आपको माइंड में क्या सर मुझे भी लगाना पड़ेगा 35 हजार, 40 हजार। उससे क्रॉस क्वेश्चन करो, बोलेगा बोलेगा बोल नहीं नहीं, टेंशन मत ले, ऐसा तुझे लगाने की जरूरत नहीं। अभी कंपनी का एक ऑफर आ रखा है, जिस ऑफर का नाम है नो कस्टमर पॉलिसी। जो चीज मैंने 2.5 साल पहले 35 हजार रुपया लगा के, 40 हजार रुपया लगा के 165 देशों का लाइसेंस मिला है, वही लाइसेंस हम आपको 165 प्लस कंट्री का लाइसेंस आपको सिर्फ 5500 में दे। 5500 में। अब 5500 में आपको जो लाइसेंस देगा वो कंपनी आपका चौवन्नी भी नहीं रखेगा। आपकी कंपनी चौवन्नी भी नहीं रखेगा। उसके बदले कंपनी आपको 165 देशों का लाइसेंस तो देगा ही देगा, और आपके 5500 के बदले कंपनी आपको प्रोडक्ट दे देगा। और प्रोडक्ट में भी वो देगा जो डेली बेसिस पे यूज कर लो। डेली बेसिस पे यूज कर लो, टूथपेस्ट, फेस वॉश, परफ्यूम, काफी सारे चीज यूज कर रहे हैं, वही सारे प्रोडक्ट देंगे। वही सारे प्रोडक्ट कंपनी आपको 5500 में दे देगी। ठीक है, एक नॉर्मल केसेस पे बात करूं तो उससे इससे ये चीज बोलना उसको, एक नॉर्मल केसेस पे बात करूं तो चल तू एक काम कर, स्पीकर पे फोन रख के थोड़ा सा देख, 5500 से डिवाइड का 165 का कितना होता है? एनीवन बताना, आप लोगों से भी पूछो। 5500 से भाग दो 165 में, कितना होगा? बताओ जी। इसे मैंने आपका मैथ चेक करते हैं। 5500 से डिवाइड करो 165, 33.33, 33.33, राइट, एक एवरेज है, मतलब यही है। मतलब आप उसको ये समझाओ कि तुझे 5500 से 165 प्लस कंट्री का लाइसेंस मिल रहा है,
मतलब एक कंट्री का लाइसेंस लेने के लिए तेरे को सिर्फ 34 रुपया देना पड़ा। एक कंट्री का लाइसेंस लेने के लिए 34 रुपया देना पड़ रहा है। तू मार्केट में चले जा, अपने फ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ चला जा। तू एक चीज बताना, तू अगर बर्गर खाएगा अच्छा होटल में तो कितना रुपया का पड़ेगा? 50 रुपया, 100 रुपया। 1 केजी प्याज लेने के लिए, प्याज मतलब समझ रहे हो ना, आलू प्याज टमाटर, ऐसे नॉर्मल एक घर वाले एग्जाम्पल दो उसके साथ। 1 केजी प्याज लेने के लिए तेरे को मम्मी ने 50 100 रुपया दिया। तो क्या लगता है तू 100 रुपया में कितना मतलब एक थैला सामान लेके आ जाएगा आजकल के मार्केट के हिसाब से? बोलेगा सर पॉसिबल ही नहीं है, मार्केट इतना महंगा है। लेकिन वही 100 रुपया से ना मैं तेरे को 3 कंट्री का लाइसेंस दिलाऊंगा, 3 कंट्री का। क्योंकि 5500 से डिवाइड करने में 33 रुपया होता है, 34 रुपया। एक कंट्री का लाइसेंस देने के लिए आपको सिर्फ 34 रुपया देगा। तो 3 कंट्री का लाइसेंस देने के लिए 100 रुपये। क्लियर हुआ? ऐसे उसको कैलकुलेशन बताओ, उसको ये चीज माइंड में हिट हो जाएगा कि सच में 5500 से ये चीज होगा। ठीक है, ये चीज बता दिया आपने। 5500 का आपको प्रोडक्ट मिलेगा, कंपनी आपके पैसे नहीं रखेंगे, आपके उसके बदले प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, अब उसको एक चीज आया, आप उसको बोलने से पहले खुद क्लियर करो कि अब पेमेंट में ये चलता होगा क्या सर प्रोडक्ट लेना कंपलसरी है? क्या प्रोडक्ट लेना जरूरी है क्या? ऐसा प्रोस्पेक्ट के माइंड में आता है? जब आपने काम को स्टार्ट किया था आपके माइंड में आया था? आपने पूछा था अपने अपलाइन से? नहीं पूछा ना। आप उसको उसके बोलने से पहले खुद क्लियर करो कि आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि क्या सर प्रोडक्ट लेना जरूरी है, बिना प्रोडक्ट का काम स्टार्ट नहीं हो सकता क्या? बोले हाँ सर मेरे माइंड में तो ये चल रहा है। चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ। सम एग्जाम्पल, आपने क्या कहते हैं प्रोडक्ट को नहीं लिया। जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं बैठी हुई है मतलब अब इंदिरा भाई बैठे हो, मैंने इंदिरा भाई के साथ काम को स्टार्ट किया। ठीक है, मैंने इंदिरा से पूछा, इंदिरा सर मुझे ये बताओ कि फॉरएवर की परफ्यूम कैसा है? क्या लगता है इंदिरा, आप बता दोगे ऐसे? प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं। आप कौन से परफ्यूम को यूज करते हो वैसे इंदिरा बताना? कौन से परफ्यूम को यूज करते हो? मैसेज करो ना, पर्सनल पे ही मैसेज आओ, बताओ कौन से कंपनी का परफ्यूम यूज करते हो फॉरएवर को छोड़ के? कोई चीज नहीं। चलो कौन से सॉप का यूज करते हो, लाइव बॉय, डिटॉल, कौन से सॉप यूज करते हो? कोई सा भी? नंबर 1 का ना, 10 रुपया 20 रुपया जो मोटे वाला आता है, नंबर 1 का। सम एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ दूं इंदवा, कि आप एक चीज बताओ इंदवा साहब कि फॉरएवर का जो शॉप है वो कैसा है? क्या लगता है इंदवा, आप बिना यूज किए मुझे बता सकते हो? नहीं। लेकिन अगर हम मैं आपसे पूछ दूं कि नंबर 1 का शॉप कैसा है, तो आप मुझे बता दोगे यार इसका सुगंध अच्छा है, अच्छा लगता है यूज करने में, अच्छा मतलब एक बेनिफिट होता है, फेस पे ग्लो आ जाता है। राइट, लेकिन आपने जो प्रोडक्ट को यूज नहीं किया उसके बारे में आप नहीं बता सकते। अगर आपके प्रोस्पेक्ट अगर आपसे पूछ दे कि फॉरएवर की परफ्यूम कैसा है, आप बिना यूज किए नहीं बता सकते क्योंकि आपने उसको यूज ही नहीं किया। लेकिन अगर आपको कोई ये पूछ दे कि क्या कहते हैं दूसरा, फॉग का परफ्यूम कैसा है, फॉग का गंध कैसा है, तो आप बता सकते क्योंकि आपने उसको यूज किया। राइट। तो एक्चुअल में प्रोडक्ट यूज करने का माइंडसेट इसलिए है क्योंकि आपको ये चीज तो पता चल पाए कि कंपनी का एक्चुअल में सेगमेंट क्या है, कंपनी किस एजेंडे पे काम कर रहा है। आपको पता होगा तभी तो आप 100% सामने वाले को नॉलेज दे पाओगे। नहीं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, आपके जो टीम में लोग आ रहे वो अगर आपसे पूछ देंगे इसका मतलब आपके बंदे खराब हो गए, आप उसको बता दो। तो लाइफ में एक बार प्रोडक्ट को यूज करना जरूरी है, और जिंदगी में एक ही बार यूज करना है, जिंदगी में एक ही बार 5500 का बिलिंग करना है। उसके साथ साथ कंपनी आपको 165+ कंट्री का लाइसेंस दे रहा है, ऐसे कोई नॉर्मल कंट्री का लाइसेंस नहीं दे। अब आप बताओ प्रोडक्ट यूज करना चाहोगे नहीं करना चाहोगे? चलो उसको हटाओ, एक एग्जांपल और लेते हैं। इंद्र आप एक बात बताओ कि नंबर 1 पर आप साबुन को यूज कर रहे हो, ये पिछले 10 साल पहले की बात करते हैं, कितना कितना हजारों का आपने सिर्फ एक साबुन पे खर्च किया होगा अपने माँ बाप का पैसा? एक कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करके मुझे बताना, मैसेज दो फटाफट से। सब लोगों से पूछो, कोई भी एक प्रोडक्ट को यू आप पकड़ो, एक शॉप को ही पकड़ो, पिछले 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज आप 20 साल के हो, 10 साल से लेके 20 साल, 10 साल में कितने रुपया आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट पे लगाया? 12,000, 15,000, 20,000, 25,000। उससे आपके शरीर में कुछ नहीं होने वाले, इनफैक्ट शरीर बर्बाद ही हो गए। नहीं, क्या आपने जिस जनरल जनरल दुकान से आपने सामान लिया, क्या वो ताऊ ने आपको बोला कि बेटा तू मेरे यहाँ से 10 साल से सामान ले रहा है, तू मेरे दुकान में आ जा, मैं तेरे को पार्टनरशिप देता हूँ?
कभी बोला? बोलेगा सर नहीं बोला ना, कभी आपको बोलेगा, क्योंकि वो अपना धंधा चला रहा है, क्योंकि वो अपना बिजनेस चला। लेकिन अगर आपने 15,000 20,000 रुपया 10 साल में सिर्फ एक सामान पे लगा दी हो, लेकिन अगर आपने मेरे कंपनी में अगर आप सिर्फ 5500 का प्रोडक्ट लेते हो, और प्रोडक्ट भी मिक्स प्रोडक्ट लेते हो जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हो, हमारी कंपनी आपको 165 देशों का ब्रांड एम्बेसडर बना है। आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठ के आउट ऑफ इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में काम को कर सकते हो। आपने दुकान में लाखों रुपीस लगा के बैठ गए, आपने दुकान में लाखों रुपीस का सामान खा गए, आपको कुछ नहीं मिला है, लेकिन ये कंपनी आपको 165 देशों का ब्रांड एम्बेसडर बनाता है। लाइफ में एक बार प्रोडक्ट को यूज करना है, और वही आपने अगर एक बार प्रोडक्ट को यूज किया तो आपके लाइफ 360 डिग्री चेंज कर देती है कंपनी। जिस तरीके से हमको किया है, जिस तरीके से मेरे लाइफ को चेंज किया, जिस तरीके से आपके जैसे 200 प्लस लोगों को मैंने चेंज करके बैठ गया, राइट, उस तरीके से उसको क्लियर आउट करनी पड़ेगी। तब उसको एक्चुअल में फैक्ट एंड फिगर पता चलेगा, तब वो सोचेगा कि सर सच में यार, अगर मैं वहां से इतना सामान ले रहा हूं, अगर यहीं से ले लूं तो काम भी तो कर सकता हूं। उसको ये चीज क्लियर हो गया। अब उसको बताओ, अब उसके मन में एक और डाउट चलता हो कि सर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या? अब उससे एक चीज पूछो कि तूने, एक चीज मैंने तेरे को बोला सिर्फ साबुन का बताने के लिए, तूने 10,000 रुपया बताया 10 साल में, क्या तू अपने ऊपर इन्वेस्ट किया या एक्सपेंस किया? बोला एक्सपेंस किया। अगर कंपनी देखो, जैसे उसको बोलो कि एज ए बिजनेस माइंडसेट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का मतलब वो होता है जहां पे पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। अगर कंपनी तुम्हारा 1 रुपया रख लेता तब हम समझते हैं कि कंपनी तुमको इन्वेस्टमेंट करवा रहा है, लेकिन कंपनी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। तूने लाखों रुपीज अपने जनरल दुकान में लगाने के लिए एक बार भी नहीं सोचा कि तूने इन्वेस्टमेंट कर रहा, लेकिन जब तुझे यहाँ 5500 लगाने की बात आई, जब तुम सोच रहे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसको एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस उसको क्लियर आउट कर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसको 2CC पे मेन फोकस नहीं करना है, 2CC समझा देना है कि मैंने किया है, लेकिन आपको मेन फोकस करना है नोअस कस्टमर पे, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पहले लोगों को 2CC करने के बाद लाइसेंस मिलता था, अब आपको सिर्फ 5500 में लाइसेंस मिल रहा है। आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आप आराम से काम को करके इजीली आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो। हर एक महीने 25 से 30,000 रुपया कमा सकते हो। जिस तरीके से मैंने आपको प्लानिंग दिया है, अगर आपने उसी प्लानिंग के हिसाब से काम को किया तो 110% प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, अब ये सारे चीज क्लियर हो गया, ऑलमोस्ट सारे क्लोजिंग का पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। अब आप उससे पूछो कि मेरे को ना 2 कमिटमेंट आपसे चाहिए। बोलेगा सर क्या चाहिए? ये चीज आपसे उससे पूछो, सर मेरे को ना 2 कमिटमेंट चाहिए। बोलेगा क्या? बोलो कि मेरे को एक बात बता कि तू दिन के कितने घंटे दे सकता है काम को करने के लिए? बोलेगा सर 4 से 5 घंटा तो रही। उससे 2 क्वेश्चन करो कि मेरे को एक बात बताओ कि तू दिन के कितने घंटे दे सकता है काम को करने के लिए? तो बोलेगा सर 4 से 5 घंटा, कोई बोलेगा 5 से 6 घंटा, कोई बोलेगा 6 से 8 घंटा। बोलो चलो वेरी गुड। उसको ये चीज बोल देना कि मैं तेरे कॉल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2 कमिटमेंट तेरे से करनी है, पहला तू दिन के कितने घंटे दे सकता है, वो बोलेगा 5 से 6 घंटा, चलो पहला कमिटमेंट डन। दूसरा, मैं तेरे को जिस तरीके से गाइड करूंगा, मैं तेरे को जिस तरीके से सपोर्ट करूंगा, मेरे सिस्टम तेरे को जिस तरीके से गाइड करेगा, तू मेरे हर एक बातों को मानने के लिए तैयार है? बोलेगा हाँ। तू मेरे हर एक बातों को समझने के लिए तैयार है? बोलेगा हाँ। बोलना अगर आप ये 2 कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए तैयार हो ना, तो मैं आपसे गारंटी लेता हूं, मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि फर्स्ट मंथ का पे आउट आपका 25,000 का बनाऊंगा, जिस तरीके से मैंने आपको प्लानिंग दिया। अगर आप उस हिसाब से अगर आप काम को करते हो, मेरे हर एक बातों को मानते हो, अगर आप ये 2 कमिटमेंट पे कायम हो, तो चाहो तो आप मेरा कॉल को रिकॉर्ड कर लो, चाहो तो आप मेरे से स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, मैं फर्स्ट मंथ का पे आउट आपका 25,000 का 100% बना। ठीक है, अब उसको क्या हो गया? ट्रस्ट बन गया ऑलरेडी ब्रांड। आपको शक करने की जरूरत नहीं है, बन गया उसको ट्रस्ट। क्लियर हो गया सब कुछ। उसको लगेगा यार इतना ही तो टाइम देना, आप दे देंगे, 25-30 हजार रुपया तो कमा ही लेंगे। ठीक है, अब उसको बात करो मुद्दे की। हो गया सब कुछ क्लियर भाई? फिर से पूछ लो, कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं है। चलो अब स्टार्ट करने की बात करते हैं। अब उससे पूछो काम तो स्टार्ट करनी है ना? बोलेगा हाँ सर। बोलो देखो, काम को स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम 5500 का बिलिंग करना। अब देखो, सबसे बड़ी चीज, आपने D3 में आज सुने होंगे, सर ने बोला था मेरे को 40% को शॉर्टलिस्ट करना है।
मेरे को 40% वो चाहिए जो अपने लाइफ को लेके, जो अपने करियर को लेके सीरियस है, जो सच में अपना 100% देने के लिए तैयार है, ताकि मैं उसके पीछे 1000% लगा के उसके काम को करवा सकूं। मतलब मेरे को सीरियस पर्सन चाहिए, सीरियस कैंडिडेट चाहिए। अब मुझे जैसा फील हो रहा है तुमसे बात करके, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सीरियस, तुम सच में काम को करना चाहो। अब उसको बताओ वर्कशॉप के बारे में। वर्कशॉप क्या होती है? वर्कशॉप जो हम लोग बोलते हैं, डेटवी के बाद निखिल सर बोलते हैं 40 लोगों को शॉर्टलिस्ट करना है। उस 40 लोगों में उनको एक स्पेशल प्लानिंग देना, जिस प्लानिंग के हिसाब से वो काम करके फर्स्ट मंथ का 20,000 प्लस का पे आउट बना सके। उनको एक ऐसे क्राइटेरिया में ऐड करना है जिसकी वजह से उन सीरियस कैटेगरी को निकाल के अच्छे लोगों का काम को स्टार्ट कर सके। अब उसको ने एक चीज और रिमाइंड कर दो, तूने देखा होगा डेटवी में 100+ लोग थे। और एक चीज याद रखना, डेटवी में ये बात बोलने से पहले आप कुछ चीज जो है आपको डेटवी में जाके नोटिस करना है कि कितने लोग थे। बोला जाता है 40 ही, और कभी कभी 100 आता है, कभी कभी 80 भी आता है, कभी कभी 60 भी आता है। राइट? तो उस तरीके से आप बोल दो देसी में देखा होगा 100 लोग थे। अब तू जिस तरीके से तुम सीरियस है उस तरीके से सारे लोग सीरियस होंगे। अब मैं तेरे को बताता हूँ एक्चुअल में काम करने का तरीका क्या है। अगर आप सबसे पहला क्राइटेरिया, अगर आप सरप्राइज सेशन का क्या कहते हैं वर्कशॉप का अगर आप पार्ट बनना चाहते हो, वर्कशॉप में आपको मिलने क्या वाला उसके बारे में बताऊं तो वर्कशॉप में एक ऐसा प्लानिंग मिलने वाला है निखिल सर से, अर्पित सर से, मुदित सर से, एक ऐसा प्लानिंग मिलने वाला है जिस प्लानिंग के हिसाब से आपका फर्स्ट मंथ का पे आउट 20,000 प्लस का होना है। ठीक है? आप इसको, ये सारे चीज आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा, ये सारे चीज आपको प्रॉपर तरीके से सिखाया जाएगा उस वर्कशॉप में, वो 40 लोगों को शॉर्टलिस्ट करके। क्योंकि हमको सबको काम करवाना, मतलब मेरे लिए सबको काम करवाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम फिल्टर करते हैं लोगों को, यहाँ से फिल्टर आउट करके सिर्फ 40 लोगों को काम को स्टार्ट करवाते हैं। बोलेगा हाँ सर। अब उससे पूछो तू वर्कशॉप का पार्ट बनना चाहता है? बोलेगा हाँ सर बिल्कुल बनना चाहता हूँ। हाँ सर बिल्कुल बनना चाहता हूँ। बोलेगा देख वर्कशॉप का ना पार्ट बनने का दो तरीका है। सबसे पहला तरीका, अगर अभी तेरे पास 5500 रुपीज है तो अपना 5500 का रुपीज बिलिंग कंप्लीट करके अपना वर्कशॉप का पार्ट बन। मैं तेरे को ग्रुप में ऐड करूंगा और तेरा पर्सनली गाइडेंस, पर्सनली सपोर्ट तेरा करवाऊंगा। और अभी तक मैं तेरा अभी, अगर आपके क्लोजिंग का मतलब सेशन के ड्यूरेशन के बीच में, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सेशन मतलब सेशन हमारा 8:30 बजे सम एग्जाम्पल खत्म हुआ, ठीक है, और उसके बाद अगर आप उससे 9 बजे बात कर रहे हो तो आधे घंटे के बैच में ना गैप में उसको बोलो कि 5 लोगों का रजिस्ट्रेशन वर्कशॉप में हो चुका है ऑलरेडी ड्यूरेशन लेके। अगर आप उसका क्लोजिंग कल कर रहे हो तो 20+ हो चुका है, कल शाम में कर रहे हो तो 35+ हो चुका है। आपको ड्यूरेशन लेके चलना पड़ेगा ताकि उसको ये चीज दिमाग में हिट हो सके। ठीक है? लेकिन कोशिश ये करो कि आपके क्लोजिंग एट ए टाइम निपट जाए, क्योंकि लोहा जब गर्म रहता है ना उसी टाइम हथौड़ा मारने में तो सही रहता है। इस बातों को मानते हो? जब लोहा गर्म रहता है उसी टाइम अगर आप हथौड़ा मारोगे तो आप जैसा डालना चाहोगे डल जाओगे। लेकिन अगर आप चाहोगे कि लोहा ठंडा हो जाए उसके बाद साला कितना भी सर पीट ले, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो कहीं और चला गया, वो कहीं और पूछने लगा, या फिर अगर वो काम को स्टार्ट करने के लिए चाह रहा है तो कहीं और से पैसा अरेंजमेंट करने लगा। जब पैसा अरेंजमेंट करने लगा तो उसके माइंड में तरह के लोग बैठे हुए, तरह तरह के लोग बैठे हुए ज्ञान देने के लिए। तो लोहा जहां पे गर्म है वहीं पे मारो हथौड़ा। समझ आ गई? अब उसको बोलो देखो वर्कशॉप का पार्ट बनने के लिए दो तरीका है। सबसे पहला, अगर आपके पास 5500 रुपीज है तो आप अपने बिलिंग को कंप्लीट करके फटाफट से अपना वर्कशॉप में नाम ऐड करवाओ, और उसके बाद मैं आपको एक ग्रुप में ऐड करता हूं। उसके बाद मैं आपको वो सर का नंबर दे रहा हूं जिस सर से आपने बात किया था, जिस सर से आपने मिला था। सम एग्जाम्पल आप अर्पित सर का नंबर दे सकते हो, कॉल पे ही दे दो, ऑन द कॉल। मैं आपको वो पर्सन का नंबर दे रहा हूँ जिस पर्सन को 1 मिनट तक का टाइम नहीं, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करके मैं आपके लिए 5 मिनट दिलवा सकता हूँ। राइट? क्योंकि मेरे टीम वाले ये क्या, मेरे टीम वाले हम लोग मेरा नंबर पर्सनली देते हैं, क्योंकि मैं वर्कशॉप अपना डाउट सेशन में अपना हाइप बना के रखता है। ठीक है? तो मेरा नंबर देते हैं, निखिल सर का नंबर देते हैं। उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट अर्पित सर का नंबर दे सकते हो, बोलो कि मैं सर से रिक्वेस्ट कर सकता, लेकिन ऐसे मत कॉल करना सर को। वर्कशॉप का पार्ट बनने के लिए दो तरीका है। सबसे पहला, या तो अपना 5500 का बिलिंग कंप्लीट करके वर्कशॉप का पार्ट बनो एक शॉट में। दूसरा तरीका, आपने सुना होगा निखिल सर के सेशन में, निखिल सर ने एक चीज बोला था कि अगर आपको काम स्टार्ट करनी है और अभी आपके पास 5500 रुपया नहीं है तो आप फटाफट से मिनिमम 1000 रुपीज दे के अपने सीट को होल्ड करो, अपने सीट को बुक करो, ताकि मैं 40 लोगों में आपका नाम दे सकूं और बाकी का 2 से 3 दिन आपको एक स्पेसिफिक टाइम दे सकूं, आप बाकी का पैसा आराम से मैनेज कर सको। तो उससे पूछो भाई एक बात बता, उसी से क्वेश्चन को, मुझे एक बात बता,
तेरे लिए दोनों क्राइटेरिया कौन से क्राइटेरिया सही है जिससे तू इजिली कंफर्टेबल होके कर सकता? ज्यादातर आपके लोग बोलेंगे सेकेंड क्राइटेरिया, 1000 रुपीज वाला। बोलो मैं भी, तो उसको बोलो मैं भी यही चाहता था कि तू अपना सबसे पहले सीट को होल्ड कर, ठीक है, सीट को होल्ड कर। उसके बाद वो बोलेगा ठीक है। अब बोलो कि देखो अगर तू सीट को होल्ड करता है, अब वर्कशॉप का एक चीज क्या है, अब उसको एक प्लस पॉइंट ये है, क्योंकि मेरा ना अर्पित सर से बहुत बड़ा बाउंड है, मतलब एक बहुत अच्छा बाउंड है भाई की तरह, मेरा निखिल सर से बहुत अच्छा बाउंड है भाई की तरह। तो मैं तेरे लिए एक प्लस पॉइंट ये करवा सकता हूँ, अगर तूने अभी सीट को होल्ड कर दिया ना, तो जो 5500 के बाद लोगों को ट्रेनिंग मिलता था ना, वो ट्रेनिंग मैं तेरा अभी से स्टार्ट कर दूंगा। मैं तेरा 3 से 4 दिन वेस्ट नहीं करवाऊंगा, तेरा 3 से 4 दिन बर्बाद नहीं करूंगा, उसकी गारंटी मेरी। अगर तू एक बार सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा, सारा चीज अच्छे तरीके से कर लेगा, और मैं तेरे को ये भी बता दूंगा कि बाकी का 4500 कैसे मैनेज करना है, मैं तेरे को ये भी सिखा दूंगा। इससे क्या होगा, तेरा वर्कशॉप में नाम भी आ जाएगा, 40 लोगों में तेरा सीट कंफर्म, तुम्हारा ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और मैं तेरे को 2 से 3 दिन का टाइम दे दूंगा, तो बाकी का पैसा अरेंजमेंट कर सकता है। बोलेगा हाँ सब ये सही है, ये सही तरीका, मेरे को इसी तरीके से करना है। उसको बोल दो कि देखो सिंपल सी बात है, 1 मिनट रुक जाओ, बोला 1 मिनट रुकना यार, मेरे को ना कॉल पे कॉल आ, ऐसे मेरे को फटाफट से कॉल आ रही है। अब एक बात बता, तू फटाफट से चेक कर तेरे अकाउंट में कितने रुपया है, तेरे अकाउंट में कितने रुपया है। कुछ लोग बोलेगा सर अभी तो पैसे ही नहीं है, कुछ लोग बोलेगा सर 400 रुपया है, कुछ लोग बोलेगा 500 रुपया है, कुछ लोग आपको ये भी बोलेंगे कि सर मैं फुल पेमेंट करता हूँ, ठीक है। तो आप उसको बोलो, देख अगर कोई बोलेगा 500 रुपया, तो उसको ऐसे बोलो 500 में तो हो नहीं सकता, 500 में नहीं हो सकता तेरा होल्ड, लेकिन एक चीज कर सकता हूं, अगर तू सच में सीरियस है और तुमसे बात करके मेरे को लग रहा है कि तू सीरियस है, तू काम को करना चाह रहा है, मैं तेरे को सपोर्ट भी करना चाह रहा हूं, तो तेरे लिए एक चीज कर सकता हूं, तू फटाफट से, मैं तेरे को नंबर भेज रहा हूँ, इस पे तू पे कर, और मैं तेरे को अपने जेबी से अपना 500 रुपीज लगा के मैं तेरा सीट को होल्ड करवाता हूँ, और तेरा वर्कशॉप में नाम ऐड हो जाएगा। उसके बाद तेरा सारा ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दूंगा। जैसे ही तेरा सीट होल्ड हो गया, वही स्क्रीनशॉट लेके तू निखिल अर्पित सर को व्हाट्सएप पे भेज देना, और फिर सर को नीचे मेंशन कर देना कि प्लीज मेरा नाम सर आप वर्कशॉप में रजिस्टर कर लो। उसके बाद सर को एक बार कॉल करके बात करो। अब यहां से पता है क्या हुआ, आपने अपलाइन की हाइप भी बना दी, आपने मैनेजर का हाइप भी बना दिया। अगर आपके प्रोस्पेक्ट अगर आपके मैनेजर को कॉल कर दिया, अर्पित सर को कॉल कर दिया, निखिल सर को कॉल कर दिए, तो वहां ऑटोमेटिक वो बंदा सर से कनेक्ट हो गया। अगर वहां पे जो चीज बोलेंगे वो पत्थर की लकीर होगी, वो पत्थर की लकीर होगी। उसके बाद उसका होल्ड करवाना है, लेकिन कोशिश ये हमेशा करना कि किसी भी प्रोस्पेक्ट का 500 रुपया मत लेना। हमेशा कोशिश ये करना, 500 रुपया दे के भाग जाते हैं लोग, तो कोशिश एटलीस्ट कम से कोई कोशिश यह किया करो कि 1000 रुपया तो लो, मिनिमम 1000 रुपीज लो, ठीक है। ये चीज बताने के बाद बस को बता दो कि आपका फटाफट से सीट कंफर्म हो गया। अब तू एक काम कर, फटाफट से तू अर्पित सर से बात कर ले, अर्पित सर को रिक्वेस्ट कर दे, मैसेज कर दे, ताकि तेरा नाम वर्कशॉप में 10वें नंबर पे डाल दे, 5वें नंबर पे डाल दे, 32वें नंबर पे डाल दे, तेरा नाम कंफर्म हो जाएगा। और मैं अर्पित सर से रिक्वेस्ट कर लूंगा कि तेरे को सर पर्सनली टाइम, ठीक है, उसके मुंह से सब कुछ सामने से उगलवाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस ड्यूरेशन में, अगर जो आप बात करते हो, इस बात करने के ड्यूरेशन में अगर आप खुद लैक करोगे ना, तो आपके बिलिंग नहीं निकले। इस चीजों को भी एक्सेप्ट करके चलो, क्योंकि मैंने एक चीज बोला था शुरू में, हमारी जो बिजनेस है ना, हमारी जो इंडस्ट्री है ना, वो एक्साइटमेंट ट्रांसफर करने की बिजनेस। अगर आप इस लेवल से उससे बात करोगे ना, तो वो पर्सन 100% गारंटी, अगर उसके पास 1000 रुपया नहीं भी होगा ना, तो वो पर्सन कहीं से भी अरेंजमेंट करके करे, कहीं से भी। और दूसरी चीज, अगर वो बोलता है उसके पास पैसा नहीं है, तो आप उसको प्रीमियम भी करना है कि मैंने जब काम को स्टार्ट किया था, मेरे मम्मी पापा मना किए थे, मेरे दोस्त ने मना किया था। अगर तू किसी से पैसा मांगने के लिए जाएगा तो सारा मतलब ये केस तेरे साथ भी आ सकता है, ये केस तेरे साथ भी आ सकता है। तो तू ऐसे मांगना कि मेरा एक ईएमआई जाने वाला है, इस तरीके से करो, ऐसे करके मांग लेना, हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई कैसे क्लोजिंग करनी पड़ती है। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजों को क्लियर आउट कर दिया, मैनेजमेंट पॉइंट को मैंने क्लियर आउट कर दिया। अब टाइम एक्चुअल में है नहीं कि मैं आपको मॉक कॉल करके सुनाऊं, लेकिन अगर आपने इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से अगर आपने किया, आपने अगर अपना 100% प्रोस्पेक्ट को दे दिया ना, तो मैं गारंटी के साथ बताऊं आपके पर्सन बिलिंग करेंगे और आपके साथ काम को स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि वो 5500 से काम को स्टार्ट करे तो मेरे को 1200 मिलेगा, नहीं। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपकी वजह से उसके लाइफ में कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जिसकी वजह से वो लाइफ में ग्रोथ कर सकता है। ओके, क्लियर।
कुछ पूछना है, कुछ समझना है, कुछ क्वेश्चन है, मैसेज कर सकते हो या फिर रेज एंड कर सकते हो आप। ऑलमोस्ट क्लोजिंग का पॉइंट खत्म हो गया। चलो ठीक है, अर्पित सर आप ना रिकॉर्डिंग बंद कर दो आप। इंदर को कुछ पूछना है, एक बार बता दे, वो रेज एंड कर रहा है। हाँ मैं कर देता हूँ, आप रिकॉर्डिंग अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेजा हूँ। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे हर सेशन में जैसे बैठाते हैं कि ज्यादा लोग बैठाओगे, जैसे आपने बताया ना कि